नाजरीन अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं नवीद इलाही। आप देख रहे हैं डिस्क्लोजर यूट्यूब चैनल। नाजरीन, जो अरशद शरीफ के कत्ल के सिलसिले में जो दो रुकनी टीम FIA और IB के अफसरान की कीनिया गई थी, शायद उस रिपोर्ट की बुनियाद पे मिनिस्टर इंटीरियर राना सनाउल्लाह ने बड़ा क्लियरली कह दिया कि ये कोई केस ऑफ मिसटेकन आइडेंटिटी नहीं है, ये टारगेटेड किलिंग है। यानी अरशद शरीफ को निशाना बना के मारा गया। तो अगर आप तमाम हक़ाइक़ पहले देखते रहे हैं, जैसे मैंने पहले अपने दो इसके व्लॉग्स पे सिर्फ क्वेश्चन उठाए थे कि कई चीज़ों पे, वो सवालात और गहरे होते जा रहे हैं। जो कीनियन पोस्टमार्टम रिपोर्ट है उसमें उन्होंने ये दो बातें इंपॉर्टेंट की। उन्होंने कहा, एक तो ये जो ज़ख्म आए हैं ये हाई वेलोसिटी शॉट से हुई हैं, और सेकेंडली ये कि ये इंटरमीडिएट रेंज से हुई, यानी या ना दूर था ना करीब था। हैवी गन इस्तेमाल हुई है और दरमियाने फासले से हुई है। उससे ये हुआ है कि उसको उन्होंने लिखा कि मल्टीपल इंजरीज़ हैं, यानी दो तो हैं, जो एक सर में और एक चेस्ट में, ज़रा चेस्ट से ज़रा नीचे। तो जो सर की इंजरी है उसका साइज़ 12 सेंटीमीटर्स इंटू 3 सेंटीमीटर्स है। उसने स्कल का एक हिस्सा उड़ा दिया, और दूसरा जो है वो जाके लंग्स में या फेफड़ों में उसने डैमेज किया, अगरचे वो उसका साइज़ बहुत कम था, 2 सेंटीमीटर इंटू 1 सेंटीमीटर। तो इसका मतलब है कि इसमें दो किस्म के वेपन इस्तेमाल हुए हैं, अगर ये बात मान ली जाए। क्योंकि हाई वेलोसिटी का मतलब तो है कि ये कोई जो मिलिट्री एम्यूनिशन होता है वो गन हो, जिस तरह G3 है या बड़ी गन है या स्नाइपर गन है, तो हाई वेलोसिटी तो वो है। और जो दूसरा है जो चेस्ट के अंदर जिसने फेफड़े को नुकसान पहुंचाया, रेस्पिरेटरी सिस्टम को नुकसान पहुंचाया, वो एक छोटी गोली लग रही है बज़ाहिर, लेकिन आज तक उनका फोरेंसिक नहीं किया गया। तो ये चीज़ भी देखने वाली है कि इस कौन सा वेपन था, उनकी पुलिस के पास कौन सा वेपन है। चूँकि पुलिस जो है उनकी बार बार एक्सेप्ट कर रही है कि ये पुलिस ने किया, और ये एक केस था मिसटेकन आइडेंटिटी का और गलती से ही हो गया। तो ये दो वेपन इस्तेमाल हुए हैं, और वो जो आप देख रहे हैं कि अगरचे दो लोग मौजूद थे कम अज़ कम गाड़ी में, खुर्रम चला रहा था, उसका अपना बयान है, खुर्रम अहमद का अपना बयान है कि वो गाड़ी चला रहे थे और ये साथ बैठे हुए थे। तो जो भी गोलियां हैं इन पे ही क्यों बरसाई गई? कोई गोली खुर्रम के करीब भी नहीं गई। फिर जो पोस्टमार्टम इस्लामाबाद में किया गया है वो तकरीबन उसी बातों को रेप्लिकेट कर रहा है। कुछ इंजरीज तो ज़ाहिर है कि जो पोस्टमार्टम हुआ उसके काटने के और स्टिच करने के निशान उनका जिक्र किया, और दो गोलियों का जिक्र किया उन्होंने भी उन्हीं मुकामात पे, तकरीबन उसी साइज़ पे। और ये भी कहा कि उसमें से जो पैलेट है या बुलेट का कोई हिस्सा मिला है तो उसका अभी तक फोरेंसिक नहीं कराया गया। ज़ाहिर है कि जो हिस्सा बॉडी के अंदर से मिला है वो हाई वेलोसिटी शॉट नहीं हो सकता, क्योंकि हाई वेलोसिटी इंटरमीडिएट रेंज से तो आर पार होकर निकल जाए, तो ये अंदर कैसे रह गया? इसका मतलब है कि वो पिस्टल शॉट होगा। तो इसका फोरेंसिक एनालिसिस अभी तक क्यों नहीं कराया गया? वो कराना बहुत ज़रूरी है। एक वॉइस ऑफ अमेरिका ने इसके ऊपर एक जो मैंने रिपोर्ट देखी, उसमें उन्होंने ये तलाश करने की कोशिश की इसकी वजूहात और इसके असबाब और जो वहाँ पे क्या हुआ, तो उसको भी बहुत ज़्यादा कामयाबी नहीं मिली। सिर्फ उन्होंने इतना ही बताया कि ये तकरीबन 100 किलोमीटर है जो फार्म हाउस, मगादी रोड जहाँ पे ये फार्म हाउस के करीब है, 100 किलोमीटर है नैरोबी से। क्योंकि ख़ुद अरशद शरीफ नैरोबी में रह रहे थे, एक पॉश एरिया में रह रहे थे, जहाँ पे जो फ्लैट थे वो खुर्रम अहमद और वकार अहमद जो दो भाई हैं उन्हीं के थे। और यहाँ पे उन्होंने एक फार्म हाउस बनाया हुआ था जो कमर्शियल पर्पस भी थे, वहाँ पे रहने के साथ साथ फायरिंग रेंज भी थी और हैवी वेपन की ट्रेनिंग भी दी जाती थी, मिलिट्री ट्रेनिंग भी दी जाती थी। और ये दोनों भाई जो हैं ये ख़ुद इसका वेपन्स के कारोबार में भी मुलव्वस थे। इस सिलसिले में इनकी एक कंपनी थी एमओ डंप, तो वो असले का कारोबार भी करते थे।
और यहाँ पे असले की ट्रेनिंग का भी इंतज़ाम था। तो मैं वॉइस ऑफ अमेरिका की जो रिपोर्ट है उसकी बात कर रहा था। उनकी जो रिपोर्टर है उन्होंने बात की, जो पुलिस इन्वेस्टिगेशन ओवरसाइट की कमिश्नर है उनसे बात की, तो उसने दोबारा इस बात को दोहराया कि ये केस जो है गलती से हुआ, पुलिस ने किया, मिसटेकन आइडेंटिटी थी, और उस पर कायम रही अपनी बात पे वो। तो जब रिपोर्टर ने उन कमिश्नर से पूछा कि जो ये पत्थर रखे गए थे जिसकी वजह से गाड़ी जिसको क्रॉस किया तो फायर किए गए, तो क्या ये पुलिस का मामूल है कि वो पत्थर रख के रोकते हैं, और इतनी जल्दी रैपिड यूनिट ने वहाँ पहुँच भी गई। अगर इतला मिली उन्हें कि ये वही गाड़ी है जिसमें एक बच्चा किडनैप था, तो वहाँ पहुँच भी गई, और फिर उन्हें पता था कि बच्चा है, फिर भी फायरिंग उस पर कर दी गई। तो कमिश्नर ने कहा कि ये मामूल की बात तो नहीं है, आम तौर पे तो हमारे पास बैरियर्स हैं वो रख देते हैं, लेकिन वहाँ बैरियर अवेलेबल नहीं थे तो पत्थर रख दिए, तो रखे पुलिस ने है। और दूसरी बात है कि जो रैपिड यूनिट है वो पीछे से नहीं आया, कहीं करीब ही वो तैनात थे और वो वहाँ पे पहुँच गए और उन्होंने ये फायर कर दिया। अब ये कई सवाल बीच में उभरते हैं कि वो यूनिट कहाँ पे तैनात थे और कौन सा वो पुलिसमैन था जिसने ये फायर किए, उसके पास कौन सी गन थी। ये क्या तमाम चीज़ों के सवालों के जवाब हमारी जो 2 रुकनी टीम गई थी उसको दे दिए गए हैं। ये सवाल अहम है वहाँ तक पहुँचने के लिए। और द न्यूज़ ने भी एक तहकीकाती रिपोर्ट जारी की है जिसमें उन्होंने कहा कि उन जो मुलाजमीन से बात हुई पुलिस की, वहाँ जो फार्म हाउस पे, जो खुर्रम और वक़ार के फार्म हाउस पे जहाँ पे ये गए खाने के लिए अरशद शरीफ, उन मुलाजमीन से बात हुई तो उन्होंने बताया कि वो बहुत रिलैक्स थे, कोई ऐसी बात नहीं लग रही थी कि उनके पीछे कोई लगा हुआ है या कोई ख़तरा है। उन्होंने बारबेक्यू वगैरह भी किया और उससे पहले रात को भी वहीं पे रहे, रिलैक्स किया, जल्दी सो गए। बारहा अपना फ़ोन तो यूज़ करते रहे, लैपटॉप भी यूज़ करते रहे, लेकिन कोई ऐसी बात उन्हें नज़र नहीं आई कि जैसे लगा हो कि इनके पीछे कोई मारने के लिए आने वाला है। और उस दिन उसके बाद जब ये गए हैं खुर्रम के साथ, और वो उन मुलाजमीन के लिए बड़ी एक धचका पहुंचा कि जैसे वो उनको मार दिया गया और उनको इसके मौत का वही एकदम पता चला तो वो परेशान हो गए। और लेकिन सवाल ये है कि खुर्रम को पता चल गया कि ये फायर हुए हैं जिससे अरशद शरीफ हिट हो गए हैं, प्रॉब्ली उस वक्त उनकी मौत भी वाक़या हो चुकी थी, लेकिन वो बजाय हॉस्पिटल रश करने के फार्म हाउस पे ले गए और 2 घंटे के बाद सीधी बॉडी जो है मॉर्चरी पे ले गए। वहीं पे पाकिस्तान हाई कमीशन वगैरह ने उनको जाके शनाख्त किया। तो ये भी सवाल है कि चाहे जितना भी हो, वो ख़ुद डॉक्टर तो नहीं थे। फौरी पहला तो ये है कि उन्हें रश करना चाहिए था हॉस्पिटल में, वो क्यों नहीं किया। और अगला सवाल जो है अभी ये भी जन्म लेता है कि सलमान इकबाल कहाँ पे हैं, जिनके बारे में सारा कहा जा रहा था, वो क्यों छुपे हुए हैं। वो अगर बेगुनाह हैं तो उनको मदद करनी चाहिए कि इस कत्ल में, जो कि उनके वहाँ पे काम करने वाले थे, उनके करीब थे, उनको उसने फैसिलिटेट किया जाने के लिए दुबई और कीनिया, वो ख़ुद कहाँ हैं, वो ख़ुद आके क्लैरिफाई क्यों नहीं कर रहे, या अपने वकील के ज़रिए ही कोई स्टेटमेंट तो भिजवा दें ताकि कोई क्लैरिटी आए इसमें, लेकिन वो मिस्टीरियसली गायब हैं। तो ये भी एक सवाल है जिसका जवाब नहीं मिल रहा। तो अब ये जो 2 रुकनी टीम की जो रिपोर्ट है उसको भी मेरा ख़्याल है कि शाया करना चाहिए, और जो जैसे पहले एक वो जज साहब के अंडर 3 रुकनी कमेटी बनी थी, उन्होंने इनकार कर दिया क्योंकि वो इस बात के हक़ में नहीं थे कि जो ऑफिसर ऑलरेडी कीनिया जाने वाली टीम में शामिल है उसको भी इसमें शामिल कर दिया गया, जो कि IB के ऑफिसर थे। तो उन्होंने उस पर एतराज़ किया और इससे माज़रत कर ली थी। अब जुडिशल कमीशन बैठ जाए और वो फौरी तौर पे ये जो रिपोर्ट आई है इसकी लाइट में और वहाँ की जो
रिपोर्ट्स बाकी हैं, जो कोई गवाहान मिलते हैं उनकी लाइट में कहीं ना कहीं पहुंचने की ज़रूरत है। जैसे मैंने पहले अर्ज़ किया था कि पाकिस्तान में FIR हो जाए तो कई काम बहुत आसान हो जाते हैं। मिसाल के तौर पे आप उसकी बेसिस पे FIA और इंटरपोल के ज़रिए आप अगर मुल्क से बाहर कोई लोग हैं तो उनको वापस ला सकते हैं। तो कई ऐसी चीज़ें हैं जिन पे तेज़ी से काम करने की ज़रूरत है ताकि इस मामले की तह तक पहुंचा जाए और पिन पॉइंट किया जा सके कि कौन इनके कातिल थे। ख़ास तौर पे जब इंटीरियर मिनिस्टर ने इस बात का कह दिया कि ये टारगेटेड किलिंग है, इनको टारगेट किया गया, ये कोई केस ऑफ मिस्टेकन आइडेंटिटी नहीं थी, तो फिर अब इसके ऊपर मज़ीद तेज़ी से तहकीक करने की ज़रूरत है ताकि हक़ाइक़ लोगों तक पहुँचे और इंसाफ मिल सके। शुक्रिया।